नहीं गरिमा जी, यही आप गलत हो गई। आपको याद नहीं है क्या? पिछला शो ही जब मैंने आपके साथ किया था, यही सवाल उठाया था कि गरिमा जी, वोटर्स राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से बिहार की अवयस्क लोगों की आबादी 8 करोड़ 18 लाख है। तो ये आंकड़ा सिर्फ 65 लाख का नहीं, 94 लाख का है। ये गड़बड़ है बाबा। पिछले ही शो में जो आपके साथ ही किया था, मैंने ये आंकड़ा उठाया था। अब दूसरी बात की सवाल तो खुद चुनाव आयोग में खुद वही खड़ा करवा लेते हैं, क्योंकि तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को प्रियंका भारती और रोहन गुप्ता की डिबेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. आपका डेटा कहता है कि बिहार में 8 करोड़ 18 लाख व्यस्त हैं, तो 28 लाख की गुंडी क्यों घुमाई जा रही है? आपने आज तक सवाल नहीं पूछा उस पर। आप है ना, देखिए आप ऐसे ही गोल्ड पोस्ट मत घुमाइए। क्या बोला तूने? डेटाबेस का एक अपना सुनिए, वापस इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रक्रिया से चयन किया। अगर मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर इतने 50 लाख लोगों का नाम नहीं है, उनका अधिकार है जो फॉर्म भर के फॉर्म 6 भर के अपना नाम उसके अंदर दर्ज करवा। ये ओनस तो चुनाव आयोग पर है ना। ये 28 लाख की गुंडी रोहन गुप्ता, बीजेपी ने, बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। ये भारत सरकार का डेटा है, 8 करोड़ 18 लाख। बात तो सही है। सवाल उठाने से नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन में लेड प्रोसीजर है, जहां पर हर पार्टी का बीएलए होता है। चुनाव के पहले एसएसआर की प्रक्रिया होती है, नए वोटर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, जो पुराने वोटर जहां मृत पाए जाते हैं उसको निकाला जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओवर द ईयर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन माइग्रेंट है, 30% ऐसी पॉपुलेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसीलिए मल्टीपल उनके नाम आते हैं। मैं पढ़ दूं क्या? रोहन गुप्ता, आप मुझे टहलाने भरमाने की कोशिश करते रहेंगे। वोटर लिस्ट को क्लीन करना है। अरे भाई, क्लीन तो करना है, रुकिए, लेकिन क्लीन करने के नाम पर मास डिलीशन थोड़ी कर देंगे। में आपने भी आज तक 28 लाख वोटर्स का सवाल नहीं पूछा। नहीं गरिमा जी, यही आप गलत हो गई। आपको याद नहीं है क्या? पिछला शो ही जब मैंने आपके साथ किया था, यही सवाल उठाया था कि गरिमा जी, वोटर्स राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से बिहार की अवयस्क लोगों की आबादी 8 करोड़ 18 लाख है। तो ये आंकड़ा सिर्फ 65 लाख का नहीं, 94 लाख का है। ये गड़बड़ है बाबा। पिछले ही शो में जो आपके साथ ही किया था, मैंने ये आंकड़ा उठाया था। अब दूसरी बात की सवाल तो खुद चुनाव आयोग में खुद वही खड़ा करवा लेते हैं, क्योंकि अब बिहार में तेजस्वी जी ने सबूतों के साथ सवाल पूछा, उसको मिसलीडिंग बता दिया गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा, एफआईआर करवा दिया गया। और राहुल जी ने सवाल पूछा तो वहां पर उनको कह दिया गया शपथ पत्र साइन करिए। लेकिन यही अनुराग ठाकुर इतने बड़े बड़े बात कर गए कि यहाँ चोरी हुई, मैनपुरी हो गया, रायबरेली हो गया, उनको शपथ पत्र साइन नहीं कराने कहा गया। ये कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी दिखाता है बिहेवियर का। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब दूसरी बात की जो नहीं, वो नवल शर्मा की भी बात सुनी होगी प्रियंका आपने। भाई, बूथ कैप्चरिंग होती थी आपके जमाने में, तो बूथ लूट लिए जाते थे। नहीं गरिमा जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही इससे 2025 को। नवल शर्मा जी बात कर रहे हैं। अगर हम फैक्ट्स पे जाएंगे तो कौन बूथ लूटता था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, और कौन वो वर्चस्ववादी सामंती लोग थे जो बूथ लूटते थे, गरीबों, दलितों, पिछड़ों का वोट पड़ने नहीं देते थे, तब बहुत लोगों की पोल खुल जाएगी। लेट्स नॉट गो इन जलवा है हमारा दैट। अभी प्रेजेंट पर चलते हैं, क्योंकि बिहार पर खतरा है, देश पर खतरा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा। हमारे लिए तो ये शर्म की बात होनी चाहिए कि जो बात नहीं, प्रियंका, दिलीप जायसवाल का बयान तो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं बिहार के एक मतदाता को इस वोटर अधिकार यात्रा से मतलब नहीं है, एक मतदाता को भी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जिस मतदाता को मृत बता दिया गया, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत का नागरिक यहाँ है, वो दिखाता है कि हर नागरिक को, हर वोटर को इससे मतलब है। और साथ ही साथ मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि ये शर्म की बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और चुनाव आयोग पर सिर्फ ये फटकार नहीं थी गरिमा जी, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। बात तो सही है।
उनकी निष्पक्षता के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर, क्योंकि आज भी हमें नहीं पता है कि कितने लोग ऐड हुए। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी नए फॉर्म कलेक्ट हुए गरिमा जी, वो मात्र है 1,03,703। और अभी हम लोग खुद डिस्कस किया कि 28 लाख व्यस्त पॉपुलेशन, अब कितना ही दिन बचा है, अब तुरंत नया ड्राफ्ट आने वाला है। तो अब मुझे बताइए, ये जो वोटर्स बचे हुए इनका वोट कहाँ जाएगा? और साथ ही सही पकड़े हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने इतना 7 करोड़ 24 लाख इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट किया, कितने कलेक्ट किए ये नहीं बताया। तो अभी भी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कह दिया ना, आधार कार्ड तो सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये कहीं विपक्ष भी बहुत एग्जिजरेट कर रहा है क्या इसको प्रियंका? ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड, और ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं है। बात तो सही है। बिल्कुल नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो भी तो 88% लोगों के पास है। लेकिन साथ ही साथ मसला ये है कि जो इतने सारे वोटर्स हैं जिनको आपने काउंट ही नहीं किया, 28 लाख आबादी, वो कहाँ जाएगी? उसका वोटर लिस्ट में नाम कब जुड़ेगा? उनका नाम देश के सामने कब आएगा? और आप तो नए लोगों को जितना ऐड किया, आप तो कुछ। तो ये वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बजाय ये जो राहुल गांधी लेकर चल दिया, और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र ने करवट ली है जब राहुल गांधी लेकर निकले। इससे बेहतर होता आप घर घर जाते और लोगों को ऐड कराते। ये चुप है। चुनाव आयोग को मदद करते। दिन की यात्रा है गरिमा जी, 1300 किलोमीटर आपकी स्क्रीन पर ही चल रहा है। 20+ जिले, 50+ विधानसभा सीटें, हम जहां जहां से क्रॉस करेंगे हम पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करने के लिए तो कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति 2 गुजराती के इशारे पर बिहारी का वोट ना काटे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस लड़ाई की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार से की थी, अब वो सिर्फ संसद में नहीं पहुंची, संसद से सांसद सड़क पर पहुंचे, और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया है। शाबाश। और आज इनको कहते नहीं बन रहा है कि कितना घुसपैठिया था। तो प्रियंका एक सेकेंड, भाई लोकतंत्र करवट लेगा, लोकतंत्र करवट लेता दिखता है जब राहुल गांधी यात्रा करते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं, आज ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में किस तरीके का परिवर्तन सीट के हिसाब से लेकर आएगी भाई? देखिए गरिमा जी, ये सीट के लिए कोई यात्रा नहीं हो रही। अच्छा, ये जिस व्यक्ति का मताधिकार खतरे में है, उसके लिए ये यात्रा हो रही है, हर एक नागरिक के लिए यात्रा हो रही है, ताकि इसको इंश्योर कराया यही नहीं, अभी और सुनिए, जाए कि किसी गुजराती के कहने पर, किसी बिहारी का, किसी बंगाली का, किसी भी इस देश के नागरिक का वोट काटा ना जाए। इसके लिए यात्रा की जा रही है, ताकि बिहार को सशक्त बनाया जाए और लोगों के पास ये बात पहुंचाई जाए कि आप किसी भी बिहारी को यूं ही घुसपैठिया नहीं कह सकते हैं। 800 पन्ने का एफिडेविट दिए हैं, एक बार कहें कितना घुसपैठिया है बिहार में? प्रधानमंत्री बड़ी लंबी लंबी हाँ के कल घुसपैठिया आ गया, घुसपैठिया आ गया। कहाँ है घुसपैठिया? कौन है घुसपैठिया? घुस रहा है तो देश में रोकने की उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? शाबाश। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।